सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शौच का विषय चल रहा है, अर्थात शुचिता, पवित्रता, स्वच्छता। अनेक संदर्भों में हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, जो हमारा ध्येय है, उस ध्येय में जब पवित्रता का अभाव हो जाता है, अंतःकरण की पवित्रता हो या बाहर की पवित्रता हो, शुचिता हो, स्वच्छता हो, तो हम अक्सर व्यथित हो जाते हैं। हमारे अंदर के विकार हमको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। क्रोध के रूप में, काम के रूप में, ईर्ष्या द्वेष के रूप में हमारे अंदर की जो अपवित्रता है, हमारे अंदर का जो दोष है, वो हमको प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने नहीं देता है। बाहर भी जब हम अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं, अव्यवस्थित रहते हैं, हमारी वस्तुएं, हमारा शरीर, तो लोगों की दृष्टि में हमारा विशेष स्थान नहीं हो पाता। इसलिए यदि हम अंतःकरण की पवित्रता को और बाह्य पवित्रता को ध्यान में रख करके आगे बढ़ते हैं, तो जो वेदों में आया है कि हम अपने जीवन को सर्वोत्कृष्ट बनाएं, हम अपने जीवन को उन्नत बनाएं, तो वह सार्थक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, हम सार्थक अपने जीवन को जी सकते हैं। परंतु जब तक हम इसको जीने का आरंभ नहीं करेंगे, जब तक इसके लिए चाहना नहीं करेंगे, सदगति की प्राप्ति की जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, तो ये जीवन हमारा कितना भी अच्छा हो, कहा जाता है कि सबसे दुर्लभ यह जीवन मिला है हमको, मानव जीवन, जिसके लिए देवतागण भी तरसते हैं, पशु पक्षी, अनेक प्रकार से हम देखें तो मानव का जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है। कहा भी बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सारे देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है। यह मनुष्य का जीवन इतना उन्नत है, इतना पवित्र है, इतना सौभाग्य है इसमें कि यदि व्यक्ति चाहे तो अपने सारे गुण कर्म स्वभाव से देवताओं से भी ऊंचा स्थान पा सकता है। और यदि इस पर जागरूकता पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, व्यवहार पूर्वक यदि ध्यान नहीं देता है, तो पशुओं से भी नीचे का जीवन इसका हो जाता है। इसलिए पवित्रता को बहुत ही महत्व दिया गया है, शुचिता को बहुत ही महत्व दिया गया है। और पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि जो शौच है, जो पवित्रता है, वो 5 प्रकार से, यद्यपि पिछली कक्षाओं में इसकी हमने काफी चर्चा की है, फिर भी मुख्य रूप से ये बात सामने आई थी कि सर्वभूत दया शौचम, शौचम इंद्रिय निग्रह, सत्य शौचम मनः शौचम, जल शौचम तु पंचमम। ये 5 प्रकार की जो शुचिता है, ये मानव की उन्नति की धुरी है।
ये मनुष्य जीवन का राज है, रहस्य है। ऋषियों ने ऐसा जीवन जिया है और उसको हमारे जीवन के कल्याण के लिए संकेत किया है कि आप भी यदि ऐसा जीवन जीते हैं तो आपके जीवन का उत्कर्ष होगा। कोई भी माई का लाल आपके जीवन को कभी दबा नहीं सकता, आपके जीवन का कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता है, लेकिन जरूरत है इसको जीने की। जैसा जाना वैसा जीना, ये मनुष्यता है। यदि ऐसा हम कर पाए तो शायद हमारे जीवन का कल्याण होगा। और वही सच्चा मनुष्य है जो इसका आचरण करता है, और ये प्रार्थना हमारे जीवन का कल्याण करती है। प्रार्थना में हम कितना बोलते हैं कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जामे। ये एक कर्तव्य है हमारा कि हम अपने अंदर की मलिनता को दूर करें। ये हमारा निज कर्तव्य है कि हमारे अंदर झूठ छल कपट एक क्षण के लिए भी ना आए। ये हमारा कर्तव्य है, जहां हम बैठे जहां रहें वहां की पवित्रता, वहां की शुचिता का पूरा पूरा ध्यान रखें। यदि ऐसा करते हैं तो पशुओं से हमारा जीवन श्रेष्ठ है। गांव में कहावत है कि कुत्ता भी जहां बैठता है पूंछ हिला करके बैठता है, अर्थात उस जमीन को साफ करके बैठता है। तो हम ऐसा जीवन जिए जहां पर ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप बहुत बड़े आलीशान महल में रहते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप बहुत ज्यादा जो है एसी में रहते हैं, वातानुकूलित स्थान में रहते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जो कुछ भी आपको प्राप्त है, जो भी वस्त्र आपको प्राप्त है, जो भी अन्न आपको प्राप्त है, जो भी स्थान आपको प्राप्त है, उसमें कितनी शुचिता है, उसमें कितनी पवित्रता है, उसमें कितना पावन जो है पावन विचार के साथ आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। चाहे रूखा सूखा ही आपको मिले, लेकिन यदि उसको अंतःकरण में हृदय से उसको ग्रहण करते हैं तो आपके लिए वो विशेष बन जाता है। और कोई विशेष भोजन करता हो उसके प्रति उसका भाव नहीं है, मन में ही भोजन आते ही थाली में क्या ले आए, तो चाहे उसको निरा आप उसको घृत पिला दीजिए, वो घृत भी उसको लाभ नहीं देगा, क्योंकि उसने पहले ही ऐसे ही भावना बना ली है, अपने मन को उसने मलिन कर लिया है। इसलिए मन को कभी भी मलिन ना करें, मन को पवित्र रखें, शरीर को पवित्र रखें, जिससे ये जीवन हमारा आगे बढ़े। और ये रोज आप प्रार्थना करते हैं, धीमहि धियो यो नः, ये हमारी जो बुद्धि है उसकी शुद्धि करो परमात्मा, मेरी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर लगाओ, मेरा एक भी व्यवहार, मेरा एक भी विचार दूषित ना हो, अशुद्ध ना हो। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। तो मेरे जो भी गुण कर्म स्वभाव हैं उनमें जो भी अशुचिता है, अशुद्धता है, मलिनता है, उसको दूर कर दीजिए। मेरे लिए जो कल्याणकारी, मेरे अंदर के जो दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहार है वो दूर हो जाए, और मुझको क्या, जो मेरे लिए गुण कर्म स्वभाव कल्याणकारी है उनसे मुझको ओतप्रोत कर दीजिए। ऐसी भावना हमको सदा रखनी चाहिए। प्रार्थना भी बोलते हैं कि प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो, पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो, न मन में हमारे कभी हो अंधेरा, न मन में हमारे कभी हो अंधेरा, न अज्ञान हो न
अविद्या का डेरा न अज्ञान होना, अविद्या का डेरा सदा आत्म में हो, हे प्रभु प्रकाश तेरा। हमें धर्म की राह पे चलना सिखा दो, प्रभु बुद्धि हमारी निर्मल बना दो। ये बुद्धि की निर्मलता, या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते, आप उसकी कामना करते हैं कि ये बुद्धि मेरी कैसी हो, निर्मल हो जाए, मेरे अंदर का जो मैल है वो दूर हो जाए। हमें धर्म की राह चलना सिखा दो, प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो। तेरे चरणों में ध्यान अपना लगाए, न मन रूपी शीशे को मैला बनाए, न मन रूपी शीशे को मैला बनाए। कभी सत्य मार्ग से पग न हटाए, सदाचार का पाठ हमको पढ़ा दो, सदाचार का पाठ हमको पढ़ा दो, प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो। तो जब बुद्धि निर्मल होगी, जब आपका मन रूपी दर्पण साफ सुथरा होगा, तो ये समझिए कि आपका चित्र, आपका चरित्र, आपका आचरण, आपका सदाचार उत्कृष्ट होगा। और जब मन गंदा है, मन रूपी जो दर्पण है, उस दर्पण में यदि धूल जमी हुई है, तो अपने आप अपने स्वरूप को आप पहचान नहीं सकते कि आप देवता की क्वालिटी के हैं कि दैत्य की क्वालिटी के हैं। आपके अंदर क्या सामर्थ्य है, आप उसको कभी भी जान नहीं पाएंगे, कभी पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए ये कहा कि ये मन दर्पण के समान है। मन जितना स्वच्छ होगा, मन जितना साफ होगा, उतना ही व्यक्ति उन्नत होता जाएगा, उत्कृष्ट होता जाएगा। मन यदि नियंत्रण में है तो आप अपने आप को शुचिता से युक्त कर सकते हैं। यदि मन आपका नियंत्रण में नहीं है तो आप मन को, यही आप रोज बोलते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ये मेरा मन शिव संकल्प से युक्त हो, मेरे अंदर का जो भाव है वो शुद्ध हो, पवित्र हो, ताकि मैं अपने जीवन को इतना उन्नत बनाऊं कि जब तक मैं स्वस्थ हूं, आज अभी से अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करो। भर्तृहरि कहते हैं कि ये आत्मोन्नति का जो अवसर आपको मिला है, बार बार मिलने वाला नहीं है। आज यदि आपने कर लिया, एक क्षण जीवन पवित्र बना लिया, तो 1 घंटे बना सकते हैं, 1 दिन बना सकते हैं, 1 महीने बना सकते हैं, 1 वर्ष बना सकते हैं, 1 जीवन बना सकते हैं। छोटे छोटे लक्ष्यों से अपने बड़े लक्ष्यों को आप तय कर सकते हैं। हमारी जो संकीर्ण सोच है, हमारे जो संकीर्ण विचार है, वो हमको घुन के तरीके धीरे धीरे कमजोर कर देता है। हमारे अंदर की जो गंदगी है, वो हमारे अंदर की गंदगी हमारे अस्तित्व का नाश कर देती है, विनाश कर देती है, शमशान पहुंचा देती है। इसलिए पवित्रता ही हमारे जीवन का मूल आधार है। हम पवित्र रहें, इसलिए महर्षि पतंजलि ने नियम जो बनाया है, वो पहला नियम है शौच, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की चर्चा तो हमने कर ली, लेकिन नियमों को भी हम समझें। शौच, संतोष, तप और ईश्वर प्रणिधान, उसकी चर्चा भी करेंगे। तो ये जीवन जब हमारा पवित्र होगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होगा, और कोई उपाय नहीं है। इह चेद अवेदित सत्यमस्ति, न चेद वेदीन इह महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। केन उपनिषद में ये कहा कि यदि तुमने अपने जीवन को अभी आज अच्छा नहीं बनाए
सत्य युक्त नहीं किया, सत्य को नहीं जाना, तो महान विनाश हो जाएगा। तुम्हारे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर बार बार आने वाला नहीं है। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाओ। उत्तिष्ठत जाग्रता प्राप्यवारा निबोधत है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तद कवियो वदंती। इस मार्ग को चलने में बड़े बड़े तपस्वी भी हार जाते हैं, लेकिन तुमको यह अवसर मिला है तो जागो, उठो और लक्ष्य को प्राप्त हो। अपने अंतःकरण की शुद्धता को, अपने बाह्य जगत की शुद्धता को बढ़ाओ, पवित्र हो जाओ और उसका साक्षात्कार करो। है ये बार बार मिलने वाला नहीं है। यावा स्वस्थमिदं शरीरमरुजं याव जरा दूरतो याव चेन्द्रिय शक्तिरा प्रतिहता याव क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् सन्दीप्ते भवने तु कूप खननं प्रद्योद्यमः कीदृशः प्रद्योद्यमः कीदृशा। जब तक तुमको ये स्वस्थ शरीर मिला है, जब तक तुम्हारे इन शरीर में प्राण को बसाने की क्षमता है, जब तक आंखों में देखने की शक्ति है, कानों में सुनने की शक्ति है, वाणी में चखने और बोलने की शक्ति है, पैरों में चलने की शक्ति है, हाथों में कर्म करने की शक्ति है, तब तक ही तुम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का उन्नत पुरुषार्थ करो। तावदेव, ये जो तभी तक आप कर सकते हो। आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा, आत्म कल्याण का ये जो अवसर है ये बार बार आने वाला नहीं है। अभी आज इसी वक्त आप विचार करो और आगे बढ़ो, नहीं तो क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा महल बनाया, बहुत अच्छा उसका आलीशान घर बना हुआ है और कहीं से आग लग गई, घर जलने लगा और वह व्यक्ति विचार करे कि चलो अब कुआं खोद करके इसको बुझाते हैं, तो उसके कुआं खोदते खोदते ही वो घर राख बन जाएगा। ऐसे ही यदि कोई विचार करता है अरे अभी तो बहुत जीने हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब, ऐसी धारणा है। लेकिन लोगों ने उसको उल्टा बना दिया। आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना, अभी जीना है बरसों। है तो ऐसे लोगों का कल्याण कभी नहीं हो सकता। हाँ जी सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज, लेकिन यदि जीवन में उसका आचरण नहीं है तो कोई लाभ नहीं है। हाँ जी कहना और मौज मस्ती में रहना, ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए ये वेदवाणी कह रही है, ये वैदिक जीवन पद्धति का जो विधान है, ऋषियों का जो विधान है, जो संविधान है, उसको हम जीने का प्रयास करें, तभी ये हमारा जीवन अच्छा होगा, निर्मल होगा। और इसी का सबको जो है आचरण करना चाहिए। चाणक्य राजनीति शास्त्र में एक बहुत सुंदर श्लोक आया और जो सब प्रकार की स्वच्छता, सब प्रकार की जो शौच है उसको प्रदर्शित कर रहा है। वैदिक जीवन, वैज्ञानिक जीवन, विज्ञान युक्त जीवन, वेदोक्त जीवन जो हमको जीने की कला सिखाता है। सारे सर्वेषामेव, बहुत उत्तम बात कह रहे हैं, सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम विशिष्यते। और आगे कहा यो अर्थे शुचि साही, ये जो है चाणक्य राजनीति शास्त्र का श्लोक है। एक बार उच्चारण करेंगे, सर्वेषामेव शौचानाम
अर्थ शौचम विशिष्यते यो अर्थे शुचि सा ही शुचि नामृद्भारे शुचि शुचि। पुनः एकदा उच्चारण करें, सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम विशिष्यते यो अर्थे शुचि सा ही शुचि नामृद्भारे शुचि शुचि नामृद्भारे शुचि शुचि। तो कहने का आशय ये है कि जो पवित्रता है, उस पवित्रता में कहा कि सभी प्रकार की जो शुचिता है, सभी प्रकार की जो पवित्रता है, सभी प्रकार की सफाई जो है, उसमें अर्थ शौचम विशिष्यते। धन की शुचिता सर्वोपरि है। यद्यपि जिस चीज को हम कहते हैं उसकी प्रधानता को ऊपर करने, उसको प्रधानता को बताने के लिए, उसकी जो है विशेषता को बताने के लिए उसका अधिक गुणगान करते हैं। तो कह रहे हैं कि सभी प्रकार के शौचों में से अर्थ शौच अर्थात धन की शुद्धि बहुत ही उत्तम है और वह सबसे बढ़कर के है। क्योंकि जिनके घरों में हराम की कमाई आती है, ऐसे कठोर भाषा बोले तो, जिनके घरों में अन्याय से उपार्जित धन आता है, जिनके घरों में अधर्म युक्त संपत्ति आती है, तो उस संपत्ति से, उस अर्थ से उनके जीवन में अनर्थकता आ जाती है, उनका जीवन अनर्थक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वैसे धन से, बेईमानी से कमाया हुआ धन, भ्रष्टाचार से कमाया हुआ धन, उससे जो भी हम वस्तुएं, जो भी अन्न भोग्य पदार्थ खरीदते हैं, उसको खाएंगे और फिर जैसे हराम की कमाई जो खाते हैं, तो कहते हैं जैसे खाएंगे अन्न वैसे हो जाएंगे मन। वो मन जब दूषित हो गया, विचार दूषित हो गए, तो व्यवहार दूषित होगा। तो सबसे मूल में क्या कहा कि धन की शुचिता बहुत आवश्यक है। आप ईमानदारी से कमाइए, पुरुषार्थ से कमाइए, परिश्रम से कमाइए, और जितनी कमाई आपको मिल जाए उसी में संतोष रखिए। आगे शौच के बाद संतोष को भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि कोई प्रधान भी बन जाता है तो 7 पीढ़ी उसकी तर जाती है। सब ऐसे प्रधान, ऐसे नेता नहीं होते, लेकिन ऐसी कहावतें हैं, लोगों ने ऐसे छल कपट से, चालबाजी से अपने जीवन को इतना बढ़ाया है, भौतिक संपदा को बढ़ाया है। MP MLA बन जाएं तो 7 पीढ़ी तक उनकी कभी भूखे नहीं मरेगी। इतना लोग घोटाले करते हैं, इतनी बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। कवि कहता है, भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है। बड़े बड़े जो है गबन कर देते हैं, घोटाला कर देते हैं। क्या करेंगे? बड़े बड़े महले, 2 महले, बड़े बड़े प्लाट, फैक्ट्रियां खरीदते हैं, बनाते हैं। भवन बन रहे हैं, गबन हो रहा है, ये उत्थान है या पतन हो रहा है। उनको लगता है ये उत्थान हो रहा है, लेकिन सच में तो वो पतन हो रहा होता है। क्योंकि जिसके लिए वो कमा रहे हैं, जिस धन संपदा से अपने वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, वो तो सब मिट्टी में मिलने वाला है, कुछ भी कोई ले जाने वाला नहीं है। लेकिन उससे सोचते हैं वो हमारी समृद्धि है, हमारा यश है, हमारी सफलता है, हम बहुत सक्सेसफुल हैं। और जो ईमानदारी से कमाई करता है, ईमानदारी की नौकरी करता है,
अपने बच्चों को ईमानदारी की खिलाता है, उसको लोग बोलते हैं ये तो भोला है, इसको कुछ जानता नहीं, ये तो ऊपरी कमाई करना जानता ही नहीं है। ऐसा लोग स्वयं तो जी नहीं रहे ईमानदारी का जीवन, स्वयं अर्थ के शुचिता युक्त जीवन नहीं जी रहे हैं, लेकिन दूसरे भी यदि लोक में कोई करते हैं तो उनको भी लोग बहुत दबाते हैं। ये अपने लिए ना अच्छा कर रहे हैं ना दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं। वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, कुशिक्षा का पठन हो रहा है। ये सौभाग्य कि यहाँ गुरुकुल में आकर के आप वैदिक जीवन समझ रहे हैं, जी रहे हैं, और वे वैदिक जीवन पद्धति के दर्शक वो भी इस चीज को समझ रहे हैं। नहीं तो समाज में विष घोला जा रहा है, शिक्षा के नाम पर कुशिक्षा। वह वैदिक परंपरा चली गई जहां पर वेदों की ऋचाएं गूंजती थी। वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, वह शिक्षा गई जो बनाती थी मानव, कुशिक्षा का पठन हो रहा है। ये उत्थान है या पतन हो रहा है। करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी, करो त्याग तुम हम भरे जेब अपनी, ये जनहित का कैसा दमन हो रहा है। ये उत्थान है या पतन हो रहा है। विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते, विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते। जिस दल में ज्यादा जो है पैसे कमाने की गुंजाइश है दल बदल लो, दल बदलू नेताओं का जमाना चल रहा है। विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते, विदेशों में दिल और यहाँ दल बदलते, दिली भावना का दलन हो रहा है। ये उत्थान है या पतन हो रहा है। तो जो वैदिक जीवन को नहीं जिएगा उसको उल्टी गंगा बहाने में अच्छा लगेगा, अर्थात उसके जीवन में पतन होता होगा और उसको लगता है मेरा उत्थान हो रहा है। तो ऐसी जो भूल है, ऐसा जो अज्ञान का जीवन है, उसको हम छोड़ करके वेदों की शरण में आए, ऋषि महर्षियों के जीवन को जिए, वैदिक जीवन को समझे, विज्ञान के जीवन को समझे। इसी में इस जीवन की, इस जगत की भलाई है। तो इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। अभी यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति।